हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया है कि दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है? तो पहले हम देखते हैं। देखिए, इसमें लिखा है कि आकृति 12.16। आकृति 12.16 यही है। ये छाता है जिसमें दो रंग के कपड़े लगे हुए हैं। तो हमें प्रत्येक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें कुल 10 त्रिभुजाकार हैं, तो प्रत्येक रंग के कपड़े की संख्या कितने हो जाएंगे? 5-5, क्योंकि दो रंग है तो 5-5 रंग होंगे तो 10 रंग हो जाए, 10 त्रिभुजाकार टुकड़े हो जाएंगे। तो हमें पहले एक टुकड़े का दिया है माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। चूँकि प्रत्येक त्रिभुजाकार टुकड़े की माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर है, तो पहले हम इस का मान ज्ञात कर लेंगे। इसलिए इस बराबर a प्लस b प्लस c बटा 2। तो इसको हम जोड़ेंगे तो 20 प्लस 50 प्लस 50 बटा 2। ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120 बटा 2। ये कट जाएगा तो हो जाएगा 60। तो इसका मान 60 है, इसलिए हीरोम सूत्र से हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब हीरोम सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे। तो एस का मान 60 दिया है, तो एस माइनस ए का मान 20 है, बी का मान 50 है और सी का मान भी 50 है। अब इस पर हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा 60 गुना 40 गुना 10 गुना 10। अब इसको हम लोग लिखेंगे। अब इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 गुने 10। ये 40 का हो जाएगा 10 गुने 2 गुने 2 और इसको ज्यों करते हुए छोड़ देंगे। तो इसको हम लोग जोड़ा में करेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुना 2 गुना 10। ये रूट में ही रह जाएगा 6। तो इसको गुना करेंगे तो 10 में 100 दूनी 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक टुकड़े का माप आया। तो प्रत्येक प्रकार का 5 टुकड़ा होगा। चूँकि दो रंग के 10 टुकड़े हैं, इसलिए प्रत्येक रंग के टुकड़े की संख्या, तो दो रंग के 10 टुकड़े, तो प्रत्येक रंग के कितना हो जाएगा? 5-5 टुकड़ा हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक रंग के टुकड़े का क्षेत्रफल तो 5 गुना 200 रूट 6। तो 200 से 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो गया। दोनों भाग के क्षेत्रफल 1000 रूट 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। इन्हें आकृति 12.17 में 1, 2 और 3 से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। यही आकृति 12.17 है। इसमें ऊपर वाला जो भाग है एक वर्ग के आकार का है जिसका विकर्ण 32 सेंटीमीटर है, और ये जो नीचे वाला भाग है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज का आकार है जिसमें इसकी भुजा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो पहले हम ऊपर वाला भाग का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। पहले हम लोग पतंग के ऊपरी भाग 1 और 2 के लिए देखते हैं। तो दिया है
ऊपरी भाग वर्ग के आकार का है और वर्ग का विकर्ण कितना दिया है 32 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे चूँकि वर्ग का विकर्ण बराबर 32 सेंटीमीटर, तो वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है √2 गुने भुजा बराबर 32, या भुजा बराबर हो जाएगा 32/√2। नीचे में रूट नहीं लिखते हैं तो इसको परिमेयकरण कर देंगे 32/√2 गुने √2/√2। तो इसको गुना करेंगे तो 32√2 हो जाएगा, अब बाटा में 2 को √2 है तो 1 हो जाएगा 2, तो ये कट जाएगा 16 बार में। तो उसका भुजा आ गया 16√2 सेंटीमीटर। अब इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर 16√2 का स्क्वायर। इसको गुना करेंगे तो 16 गुने 16 गुने 2, ये रूट में है 2 तो ये √2 गुने √2 हो जाएगा, तो इसका मान 2 हो जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसलिए भाग 1 का क्षेत्रफल बराबर भाग 2 का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 512/2 बराबर हो जाएगा 256। दोनों का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आंसर। क्यों? देखिए इसमें भाग 1 और 2 ये बराबर होगा क्योंकि ये वर्ग के विकर्ण इसे 2 बराबर भागों में बांटता है, तो जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका क्षेत्रफल होगा। तो हम वर्ग के क्षेत्रफल में 2 से भाग दे देंगे तो इस दोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसलिए भाग 1 का क्षेत्रफल और 2 का क्षेत्रफल दोनों का हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब भाग 3 के लिए देखेंगे, भाग 3 के लिए तो भाग 3, इसमें भाग 3 समद्विबाहु त्रिभुज का आकार का है, तो हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। भाग 3 समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का है, तो हम समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे 1/4 a। तो a का मान हो जाएगा 8 गुने 4x², 4 गुने 6 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2। इसको गुना करेंगे तो 6 6 का 36 और 36 से 4 से तो हो जाएगा 144। 8 के स्क्वायर करेंगे तो 64। इसको हल करेंगे तो 2 अंडर रूट, इसको हल करेंगे तो ये होगा 2 अंडर रूट 80। तो इसको लिखेंगे 2 रूट 80 का मान हो जाएगा 2 गुने 8.96। तो इसको गुना करेंगे हम तो हो जाएगा 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तीसरे भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अतः भाग 3 का क्षेत्रफल बराबर 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यही आंसर होगा। भाग 1 और 2 का हो जाएगा 256 और 256, भाग 3 का हो जाएगा 17.92। क्वेश्चन नंबर 8 है, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाए गए हैं, जिसमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए यही त्रिभुजाकार टाइल्स है जिसमें डिजाइन बनाया गया है। इसमें सब 16 त्रिभुज हैं, जिसमें प्रत्येक का मान
प्रत्येक त्रिभुज की भुजाएं दिया है 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें कितना खर्च लगेगा पॉलिश करने में, वो खर्च ज्ञात करना है 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से। तो पहले हम सबका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पहले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके पूरा 16 त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, फिर हम उसका व्यय ज्ञात करेंगे। तो पहले हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। देखिए, चूँकि प्रत्येक टाइल की विमाएँ 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर तथा 35 सेंटीमीटर है, इसलिए अब इस का मान ज्ञात कर लेते हैं हम। तो इस का मान 36 आया। तो इसके मान ज्ञात करके हीरोन सूत्र से एक त्रिभुजाकार टाइल्स का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो इसको मान रख देंगे इस और एक का मान रखने के बाद आता है 36 गुने 27 गुने 28 गुने 1। तो इसको हम 36 को 6 गुने 6 लिख सकते हैं, 27 को 3 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 8 को 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं और 1 को 1 लिख देंगे। और इसको हम जोड़े अंक में लगाएंगे तो 6 हो जाएगा। ये भी जोड़ा अंक में हो गया, ये भी जोड़ा अंक में हो गया, और ये ऐसे ही बच गया 3 2। तो जो जोड़ा अंक में हो गया वो रूट से बाहर आ जाएगा, 6 3 2। ये हो जाएगा रूट में ही, जो नहीं जोड़ा में है। तो 3 गुना 2, तो इसको हम गुना करेंगे तो 6 से और 3 से 18, 18 से 2 से 36 रूट 6। और रूट 6 का मान होता है 2.449। तो इसको हम लगभग में लिख सकते हैं 2.45। तो अब इसे गुना करेंगे तो हो जाएगा 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। डिजाइन में है 16 त्रिभुज, इसलिए 16 त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो 16 त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 16 से और एक त्रिभुज के क्षेत्रफल से हम लोग गुना करेंगे 16, इसलिए 16 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 16 गुने 88.2। तो इसको हम लोग गुना करेंगे 16 से और 88.2 से, तो ये हो जाएगा 1411.2। अब ये पूरा डिजाइन का क्षेत्रफल आ गया है। तो फिर यहाँ लिखेंगे चूँकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिश करने का खर्च 50 पैसा, इसलिए 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिश करने का खर्च बराबर 50 गुना 1411.2 पैसा। अब इसको हम लोग रुपया में बदलेंगे। तो रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, तो 50 गुना 1411.2 बटा 100 हो जाएगा ये पैसा। ये अब 100 से भागा हो गया, तो ये अब रुपया में बदल गया, ये अब आ गया रुपया में। तो ये कटाएंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 2 से और 7 से गुना करेंगे तो 14, 0 2 5 10, और ये हो जाएगा 2 6 12। ये हो गया 705.6 रुपया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है, असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर हैं। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए, माना कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज के आकार का खेत है। इसमें AB समांतर BC है। तो समांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो ये हो जाएगा 10 मीटर और ये हो जाएगा 25 मीटर। असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। तो इसको हम लोग मान लेंगे 14 मीटर, इसको मान लेंगे 13 मीटर। अब इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें हम AD के समानांतर एक रेखा खींचते हैं। अब AD 14 मीटर है
तो ये भी 14 मीटर हो जाएगा। अब इसको हम दे देते हैं ई, ये बिंदु ई हो गया। तो ये अगर 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा। डी ई तो पूरा 25 है तो डी ई 10 हुआ, तो इसी कितना होगा, इसी हो जाएगा 15 मीटर। तो पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे बी सी ई का। तो लिखेंगे त्रिभुज बी सी ई में इस बराबर 14 प्लस 15 प्लस 13/2 तो हो जाएगा 42/2। इसको कटाएंगे तो 21 आ जाएगा, इसलिए हीरो सूत्र से त्रिभुज बी सी ई का क्षेत्रफल हो जाएगा √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इस पर हम लोग मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा 21 गुना 7 गुना 6 गुना 8। इसको हल करते हैं, इसको अब गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। 21 को 3 गुने 7, 7 को जो करते हुए लिख देंगे। अब 6 को 3 गुने 2 लिख देंगे, 8 को 2 गुने 2 गुने 2। अब इसको हम लोग जोड़े में लगाएंगे, ये हो जाएगा 7 और 3 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 गुना 7 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 7 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। तो इसमें हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। ये हो गया ऊंचाई, इसको एफ मान लो। तो ऊंचाई ज्ञात करना है, तो पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है, लिखेंगे चूँकि त्रिभुज बी सी ई का क्षेत्रफल बराबर 84 मीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में है। तो चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो होगा 84 1/2 गुने आधार, इसका आधार कितना है नीचे वाला त्रिभुज का 15 गुना ऊंचाई 84। अब ये ऊंचाई बराबर हो जाएगा 84, ये 2 भागा में है तो इधर गुना में आ जाएगा, और ये गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा। अब इसको हम लोग कटा देंगे, ये कटेगा 3 से, 3 5 15, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 8 का 24, ये 28 बार में कट गया, तो ये हो जाएगा 28 दूनी 56/5 मीटर। अब ऊंचाई आ गया, तो ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई त्रिभुज में भी है और समलंब चतुर्भुज में भी है। तो इस त्रिभुज का ऊंचाई आ गया, तो समलंब चतुर्भुज का भी ऊंचाई आ गया, तो ऊंचाई का मान आ गया 56/5। अब हम लोग समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब इसलिए समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो इस पर हम मान रखेंगे, तो 1/2 गुना समांतर भुजा कितना कितना है 10 प्लस 25 गुना ऊंचाई आया है 56/5, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 28, तो ये हो जाएगा 25 और 10 35 गुना 28/5, ये कट जाएगा 7 बार में। अब गुना करेंगे 7 से और 28 से, तो हो जाएगा 196 मीटर स्क्वायर। यही हमारा खेत का क्षेत्रफल हो गया।